हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास 10th हिंदी की होगी। और दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज हम बात करेंगे कि निबंध कैसे लिखें 2023 बोर्ड परीक्षा में। यानी दोस्तों अब 2023 बोर्ड परीक्षा आपकी 16 फरवरी से स्टार्ट है। यानी दोस्तों उसमें निबंध कैसे लिखें। दोस्तों आज मैं निबंध के ऊपर आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा और आपको 5 महत्वपूर्ण निबंध के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप सभी वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 2023 में शुरू हो रही हैं, यानी 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। यानी लगभग आपके पास दोस्तों आज 4 फरवरी हो गया, तो यानी लगभग आपके पास यानी लगभग 10-12 दिन है इस पेपर के लिए। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 यानी 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास 10th होगा, हिंदी की होगी, हिंदी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यानी क्लास 10th हिंदी की इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। क्लास 10th हिंदी की इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। टॉपिक होगा हमारा, यानी दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा निबंध कैसे लिखें 2023 बोर्ड परीक्षा में। यानी दोस्तों 2023 बोर्ड परीक्षा में हमको निबंध कैसे लिखना है उसके ऊपर ये आज का टॉपिक होगा दोस्तों। और सभी निबंध हो गए वे 2012 से 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। ये दोस्तों जो भी 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में निबंध आए हैं वो सभी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से निबंध तैयार करने हैं और किस तरह से हमको निबंध तैयार करने हैं उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, यानी टारगेट 16 फरवरी 2023। यानी दोस्तों हम बिल्कुल 16 फरवरी को मानकर चल रहे हैं 2023 में 70 नंबर के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, टारगेट 16 फरवरी 2023 70 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। टारगेट 16 फरवरी 2023 70 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं दोस्तों आज की क्लास से। तो टारगेट 16 फरवरी 2023 70 नंबर आपके बिल्कुल पक्के। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे 5 महत्वपूर्ण निबंध हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 5 महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करने हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो दोस्तों हमारा जो पहला निबंध है, यानी 5 महत्वपूर्ण निबंध 2023 के लिए। यानी दोस्तों 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए 5 महत्वपूर्ण निबंध हैं जो आपको तैयार करके जाने हैं। दोस्तों सबसे पहला नंबर है कि कोरोना एक वैश्विक चुनौती। कोरोना एक वैश्विक चुनौती दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2020 में और 2021 में हमारे यानी कोरोना का खतरा मंडराता रहा है। तो दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2020 में ही हुई थी, 2021 में तो हुई नहीं है। तो दोस्तों अब फिर 2022 में हुई है, 2022 में। तो दोस्तों 2022 में भी आया था और 2023 में भी यानी आने की संभावना है कि कोरोना एक वैश्विक चुनौती 2023 के अंदर आपको ये निबंध देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप इस निबंध को इस तरह से यानी इसे जरूर तैयार करके जाए, यानी आप इस निबंध को जरूर तैयार करके जाए। अब दोस्तों दूसरा देखना कि विज्ञान और मानव जीवन यानी विज्ञान और मानव जीवन में भी आपको यानी एक निबंध देखने को, यानी विज्ञान और मानव जीवन में भी आपको यानी ये निबंध देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विज्ञान का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो दोस्तों विज्ञान भी के बारे में भी हमें देखने को मिल सकता है, इसलिए हमें विज्ञान वाला भी जरूर तैयार करना है। यानी विज्ञान और मानव जीवन दोस्तों, कोरोना एक वैश्विक चुनौती, विज्ञान और मानव जीवन दोस्तों। और तीसरा जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक यानी महत्वपूर्ण जो बिल्कुल मुख्य समस्या हो गई है अभी हो गई जनसंख्या की। ये दोस्तों हमारे देश की जनसंख्या लगातार ऐसे बढ़ती जा रही है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण यानी इसके ऊपर भी हमारे निबंध पूछा जा सकता है। फिर दूसरा है प्रदूषण की समस्या, यानी प्रदूषण की समस्या के ऊपर भी दोस्तों लगता है कि अब की बार निबंध आ जाएगी। वैसे तो हर बार आता है दोस्तों, उम्मीद है कि अब की बार भी 2023 में भी आने की संभावना रहे। तो दोस्तों पर्यावरण की यानी प्रदूषण की समस्या ये भी आ सकता है। और दोस्तों आप 5वां कर सकते हैं देश प्रेम क्या होता है इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, यानी देश प्रेम क्या होता है। तो दोस्तों आप इन 5 निबंधों को जरूर, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मैं इसका PDF वाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाकर वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, कोरोना एक वैश्विक चुनौती,
दूसरे नंबर पर विज्ञान और मानव जीवन, विज्ञान और मानव जीवन, जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण, जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण, इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की क्या क्या समस्या है उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। और देश प्रेम, देश प्रेम। तो दोस्तों कोरोना एक वैश्विक चुनौती, विज्ञान और मानव जीवन, जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण, प्रदूषण की समस्या और देश प्रेम। यानी दोस्तों आप इन 5 निबंधों को जरूर तैयार करके जाए, जिनकी 2023 में आने की संभावना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में ये वाले निबंध आए। अब दोस्तों चलो बात ठीक होगी कि हमने यानी ये निबंध बोर्ड परीक्षा में आ गए तो हम यानी हमने याद कर लेंगे, लेकिन सर अब इन्हें याद करने का भी तो तरीका बताओ। अब दोस्तों वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ याद करने का तरीका। अब देखेंगे इन्हें याद करेंगे कैसे। दोस्तों आप यहाँ देखिए, यानी कैसे लिखें निबंध जो बोर्ड परीक्षा में मिले 9 अंक, यानी कैसे लिखें निबंध जो बोर्ड परीक्षा में मिले आपको कितने 9 अंक, यानी कैसे लिखें निबंध जो बोर्ड परीक्षा में मिले आपको 9 अंक। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है कि जो आपके बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 5 अंक मिलेंगे पक्के। निबंध लिखने से पहले प्रस्तावना जरूर लिखें, यानी दोस्तों सबसे पहला नंबर डालना है कि निबंध लिखने से पहले प्रस्तावना जरूर लिखना है। प्रस्तावना में जिस प्रकार का निबंध लिख रहे हैं उससे संबंधित जानकारी जरूर लिखें। ये दोस्तों नंबर 1 हमने डाला कि निबंध लिखने से पहले प्रस्तावना जरूर डालें। अब दोस्तों प्रस्तावना होती क्या है इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल आज मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों यानी चलते हैं हम अपने मॉडल पेपर की तरफ जिसमें हमारे निबंध है। दोस्तों मैं उस पर ले जाकर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों एक बार यहाँ देखिए, कोरोना एक वैश्विक चुनौती, कोरोना एक वैश्विक चुनौती। तो दोस्तों इसमें जैसे प्रस्तावना हेडिंग डाली ना, प्रस्तावना दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना नामक एक नई बीमारी वायरस ने कहर बरपाना शुरू किया। ये दोस्तों प्रस्तावना में हमें उससे रिलेटेड लिखना है, जिस तरह का हम जीवन परिचय लिख रहे हैं उससे रिलेटेड लिखना है। जैसे हम ये लिख रहे थे कोरोना एक वैश्विक चुनौती, तो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना नामक एक नई बीमारी या वायरस ने कहर बरपाना शुरू किया। वहाँ से बीमारी देखते ही देखते विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई। कहाँ से? चीन से, यानी वहाँ से बीमारी देखते ही देखते विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। इसकी भयावहता को देखते हुए 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। यानी कब? 11 मार्च 2020 को इसे महामारी घोषित कर दिया। इससे बचने के लिए अधिकांश देशों ने अपने यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया और लगभग सारी दुनिया अपने घरों में कैद हो गई। दोस्तों हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले प्रस्तावना की जरूर हेडिंग डालनी है। तो दोस्तों प्रस्तावना आपको जरूर डालकर लिखनी है, इसका एग्जामिनर पर अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। अब दोस्तों जैसे कोरोना की प्रस्तावना होगी, अब और ऐसी निबंधों की प्रस्तावना है। अब देखते हैं नहीं दूसरे निबंधों की प्रस्तावना कैसे लिखेंगे। अब दोस्तों जैसे विज्ञान और मानव जीवन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखना कितनी बार 2007, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 13, 22, 12, 13, 14, 13, 10, 11, 12, 15। दोस्तों इतनी बार 2012 इतनी बार पूछा गया, नहीं 2012 से लगातार आ रहा है। तो दोस्तों इसमें भी प्रस्तावना वाली आपको हेडिंग दिख रही होगी। दोस्तों प्रस्तावना यानी आधुनिक युग में विज्ञान नवीन आविष्कारों ने विश्व में क्रांति सी ला दी है। आज के युग में विज्ञान के बिना मनुष्य को स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रकृति पर निरंतर विजय प्राप्त करता जा रहा है। आज से पहले कुछ वर्षों पूर्व विज्ञान के आविष्कारों की चर्चा लोग आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, परंतु आज वही आविष्कार मनुष्य के दैनिक जीवन में के अंग बन गए हैं। एक समय था जब मनुष्य इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु को कौतूहल से भरी हुई आश्चर्यजनक समझता था और उनसे भयभीत होकर ईश्वर की प्रार्थना करता था, परंतु आज विज्ञान ने प्रकृति के विश्व में करे मानव को दासी बना दिया। यानी दोस्तों हमें प्रस्तावना इस तरह से लिखनी है। तो दोस्तों आप प्रस्तावना का ध्यान डाल देना है कि आपको प्रस्तावना सबसे पहले जरूर अपने यानी आपका जो निबंध लिखोगे उसमें प्रस्तावना को जरूर नोट करके चलना है कि प्रस्तावना हमें कैसे मेंशन करनी है। और यानी प्रस्तावना को लिखने का भी तरीका मैंने आपको इसमें से दिखा दिया। अब दोस्तों जो बाकी निबंध है, जो मैंने आपको 5 निबंध बताए हैं, उसमें भी इसी तरह से प्रस्तावना डालनी है। अब चलते हैं नहीं अपने उसकी वाइट पेज की तरफ ही। यानी दोस्तों प्रस्तावना देखिए, नंबर 1 निबंध लिखने से पहले प्रस्तावना जरूर लिखे। प्रस्तावना में जिस प्रकार का निबंध लिख रहे हैं उससे संबंधित जानकारी जरूर लिखे। यानी हम जिस प्रकार का निबंध लिख रहे हैं उस प्रकार की जानकारी जरूर लिखे। दोस्तों अब मैंने जो 5 निबंध बताए इनकी प्रस्तावना को जरूर तैयार करना कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना एक यानी कोरोना एक वैश्विक चुनौती, दोस्तों विज्ञान और मानव जीवन, जनसंख्या विस्फोट, कारण और निवारण, प्रदूषण की समस्या, देश प्रेम। यानी इन पांचों की जरूर प्रस्तावना आपको तैयार करके जानी, यानी प्रस्तावना इनकी जरूर पढ़नी है। अब दोस्तों देखते हैं दूसरे पॉइंट पे हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों दूसरे नोट
जब भी निबंध लिखे पॉइंट डालकर लिखे, जब भी निबंध लिखे पॉइंट डालकर लिखे, और जो भी पॉइंट डाले उसे ब्लैक पेन से डाले व उसे अंडरलाइन करे। ये दोस्तों जब भी निबंध लिखे उसे पॉइंट डालकर लिखे, और जब भी पॉइंट डाले उसे ब्लैक पेन से डाले व उसे अंडरलाइन करे। यानी दोस्तों अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है। अब दोस्तों मैं इसे फिर आपको यानी उस पर मॉडल टेस्ट पे चलते हैं, उस पर ही समझाऊंगा कि यानी ब्लैक पॉइंट से यानी हमें पॉइंट कैसे डालने हैं और ब्लैक पॉइंट से डालकर हमें कैसे यानी वो करना है आगे का कार्य। दोस्तों आपको यानी इसमें जैसे एक तो मेन पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया पछताना, उसके बाद में कोरोना का संक्रमण, कोरोना का संक्रमण है तो दोस्तों कोरोना का संक्रमण एक पॉइंट ब्लैक पेन से वाला पॉइंट डल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों लक्षण और बचाव, यानी सबसे पहले हमें प्रस्तावना डालनी है, उसके बाद में कोरोना का संक्रमण, फिर लक्षण और बचाव डालना है। और दोस्तों इसके बाद में हम और भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमारा इसमें हो गया विश्व की चुनौतियाँ, यानी विश्व को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और भारत की स्थिति और संभावना, यानी भारत की स्थिति और संभावना का भी हम इसमें वर्णन कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना किस किस का प्रस्तावना डाली, फिर कोरोना का संक्रमण डाल दिया, उसके बाद में दोस्तों हमने लक्षण और बचाव डाल दिए, लक्षण और बचाव के बाद में यानी विश्व की चुनौतियाँ डाल दी, और विश्व की चुनौती के बाद में भारत की स्थिति और संभावनाएं, यानी भारत की क्या क्या स्थिति हो सकती है और इसकी क्या क्या संभावनाएं, इस तरह से डाल सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे जैसे हमारे में हो गया इसमें विज्ञान वाले में, तो दोस्तों विज्ञान में प्रस्तावना डाल दी, प्रस्तावना के बाद में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के चमत्कार, यानी दोस्तों सबसे पहले नंबर पर हमने विज्ञान वाले में भी प्रस्तावना डाली, उसके बाद में दे रखा है कि विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के चमत्कार, इससे संबंधित डाल सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं यानी अगले पेज पर, उस पर देखते हैं कि उस पर हमें कौन कौन सी हेडिंग मेंशन करनी है। दोस्तों अब देखें जैसे विज्ञान के क्षेत्रों में तो संचार के क्षेत्रों में कर सकते हैं, यातायात और परिवहन के क्षेत्रों में, नहीं संचार के जैसे हम टीवी देखते हैं या एक देश से दूसरे देश में संदेश प्राप्त करते हैं, यानी संचार के क्षेत्र में हो गया। यातायात के साधन में दोस्तों अब ये विज्ञान का ही तो कमाल है, जो हम यानी कुछ ही घंटों में हम एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर लेते हैं। तो विज्ञान यातायात के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उसके बाद में दैनिक जीवन में के बाद उद्योग के क्षेत्र के बाद में परमाणु शक्ति के क्षेत्र में, और विज्ञान के चमत्कार और लाभ व हानियाँ। अब देखते हैं क्या, यानी इसमें हम और हेडिंग डाल सकते हैं, विज्ञान के चमत्कार, लाभ व हानियाँ, उसके बाद में ये डाल के लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कितनी सारी हेडिंग होगी हमारी, जैसे संचार के क्षेत्र में, यातायात और परिवहन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, और उसके उद्योग के क्षेत्र में, और परमाणु व शक्ति के क्षेत्र में। यानी दोस्तों इस तरह से हमें ये जो हेडिंग है ना, ये ब्लैक पेन से डालनी है, जिस तरह से उसमें बोला था ना, देखो इसमें बोला था, इसमें क्या कही है, मैंने क्या लिखा, जब भी निबंध लिखे पॉइंट डालकर लिखे, और जो भी पॉइंट लिखे उसे ब्लैक पेन से डाले व अंडरलाइन कर दे, यानी ब्लैक पेन से एक तो पॉइंट डाले, उसके बाद में दोस्तों उसे इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये है कृषि के क्षेत्र में, तो दोस्तों इसे इस तरह से अंडरलाइन कर दे, यानी ब्लैक पेन से डाले और फिर इसे अंडरलाइन करके ऐसे लिख दे। तो दोस्तों आपने दो पॉइंट ये नोट कर लिए कि एक तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना जरूर डालनी है, और फिर जो भी लिखना है हमें पॉइंट डाल के लिखना है। दोस्तों इसमें दे रखा ना, सबसे पहले नंबर पर निबंध कैसे लिखे ताकि बोर्ड परीक्षा में मिले 9 अंक। तो दोस्तों निबंध लिखने से पहले प्रस्तावना जरूर डालें। प्रस्तावना में इस प्रकार निबंध लिख रहे हैं जिससे उससे संबंधित उस जानकारी लिखे, यानी जिसका हम निबंध लिख रहे हैं उससे संबंधित जानकारी लिखे। दूसरे नंबर पे दे रखा है कि जब भी निबंध लिखे पॉइंट डालकर लिखे, जब भी हमें निबंध लिखने हैं तो पॉइंट डालकर लिखे। दोस्तों जो भी पॉइंट डालो उसे ब्लैक पेन से डालो व उसे अंडरलाइन करो, तो दोस्तों उसे अंडरलाइन करते हुए चलना है। अब मैंने अंडरलाइन भी बता दें कि अंडरलाइन आपको कैसे करना है। अब तीसरे नंबर पर है कि निबंध के अंत में उपसंहार कैसे जरूर डालें। दोस्तों निबंध के अंत में उपसंहार जरूर डालें, यानी दोस्तों आपका निबंध पूरा हो गया, अब उपसंहार कैसे डालें, उपसंहार कैसे डालते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि निबंध के अंत में उपसंहार जरूर डालें, यानी उपसंहार कैसे डालते हैं उसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूँ। निबंध के अंत में उपसंहार जरूर डालें। आपने निबंध पूरा कर दिया, ठीक है, उसके बाद में उपसंहार कैसे डालते हैं उसके बारे में मैं आपको अब इसमें ही वीडियो में बताऊंगा कि उपसंहार कैसे डालें। तो दोस्तों चलते हैं अपने मॉडल टेस्ट की ओर। दोस्तों अब मान लीजिए कि हमारा ये विज्ञान वाला कोरोना एक वैश्विक चुनौती वाला पूरा हो गया। हमने प्रस्तावना डाल ली, कोरोना का संक्रमण डाल लिया, लक्षण और बचाव डाल लिया हेडिंग। उसके बाद में दोस्तों विश्व की चुनौतियां डाल ली और भारत की स्थिति और संभावनाएं डाल ली। दोस्तों उसके बाद में एक और पॉइंट मेंशन करना होता है जिससे करना होता है उपसंहार। ये उपसंहार डालना पड़ता है। अब इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, इसे पॉइंट को डालेंगे ब्लैक पेन से और अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद में हम डालेंगे कि अनंत यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने केवल कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा, अपितु विश्व
भूमिका भी निर्वहन करते हुए संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन भी करेगा, यानी दोस्तों हमें उपसंहार में जो हमने उसमें से 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा करके लिख सकते हैं। अब दोस्तों मैं विज्ञान वाले में दिखाता हूँ, विज्ञान वाले में उपसंहार कैसे लिखना है। दोस्तों ये मान लीजिए विज्ञान वाला है, विज्ञान वाले को देखिए, यानी विज्ञान वाला है, विज्ञान वाला ये ना परमाणु शक्ति के क्षेत्र में विज्ञान के चमत्कार व लाभ व हानि, इसमें लिख सकते हैं। अब उस संहार को दोस्तों हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में अंडरलाइन कर देंगे। फिर विज्ञान के गुणों और विशेषताओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि विज्ञान मानव के लिए वरदान ही सिद्ध हुआ है। यानी विज्ञान के कह रहा है कि विज्ञान के गुण और विशेषताओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि विज्ञान मानव के लिए वरदान ही सिद्ध हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम वैज्ञानिक चमत्कारों के ऋणी हैं। यदि मानव विवेक से काम ले और विज्ञान का दुरुपयोग ना करे तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। वास्तव में यदि मानव विवेक से काम ले और विज्ञान का दुरुपयोग ना करे तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों हम इसमें और भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जैसे विज्ञान स्वयं में एक चमत्कार है। एमसन ने कहा था कि आज हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं और विज्ञान के बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना असंभव प्रतीत होती है। यानी इस तरह से हम पॉइंट डालकर इन पॉइंटों को मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यानी एक पॉइंट नोट डालकर लिख लेना कि अब यानी हमने पॉइंट डाल लिया, अब कम से कम कितने पॉइंट डाले दोस्तों, कम से कम यानी नोट करके लिख लेना। एक निबंध में 5 से 7 पॉइंट जरूर डालें। एक निबंध में 5 से 7 पॉइंट जरूर डालें। दोस्तों अगर हम कोई निबंध लिख रहे हैं तो उसमें 5 से 7 पॉइंट जरूर डालें। यानी एक तो हमारा प्रस्तावना वाला पॉइंट हो गया, और एक दोस्तों हमारा उपसंहार वाला पॉइंट हो गया। और इसके बाद में जो हमारे 5 पॉइंट बचे उसके बाद में हम 5 पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में था तो कृषि के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, उद्योग के क्षेत्र में, इन सबको हम नोट कर सकते हैं। दोस्तों अब यानी जो कोरोना था उसमें कोरोना वाले में भी डाल सकते हैं कि जो यानी भारत की स्थिति डाल सकते हैं, यानी और भी जो मैंने पॉइंट मेंशन करे दोस्तों, आप पॉइंटों को भी जरूर रट के जाना, तो दोस्तों आपको यानी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से निबंध लिखना है अपनी बोर्ड परीक्षा में। अगर दोस्तों आपको बिल्कुल उसमें से यानी 30 में से 9 में से 9 नंबर चाहिए, क्योंकि आपका जो निबंध आएगा 9 नंबर का होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि मैंने आपको बहुत ही बारीकी तरीके से समझा दे कि हम निबंध कैसे लिखेंगे जो हमें 9 में से 9 नंबर मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें, और दोस्तों हमारे बेल आइकन को भी दबा दें। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को जो कक्षा 10 और कक्षा 12 में स्टूडेंट है उन तक जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपकी छोटी सी हेल्प हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है हमारे चैनल को ग्रो कराने में। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद।